Hello students, I hope you all are doing very well and you all are safe and sound at your home. So today we will be studying our chapter number 8, that is electromagnetic waves. Students, as you can see, the topic or you can say जो आपका शीर्षक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा वर्ड है दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक. किसी भी वर्ड का मतलब उसके अपने आप में ही होता है, वही पता करता है और वही बता रहा होता है कि इस एक्चुअली वर्ड का जो भी आपको वर्ड दिया गया है उसका रियल मीनिंग क्या है, रियल सेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट मीन्स समथिंग मेड अप ऑफ और समथिंग कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. सो इससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड. सो today's our topic is electromagnetic waves. Before going further, I would like to ask or I would like to tell you all that what is a wave. Wave कहते किसे हैं, यानी कि लहर. Actually wave is a disturbance that moves energy from one place to another. अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो हम उसे कहते हैं लहर. जैसे कि पानी की लहर आती है, उसी प्रकार वेव भी एक डिस्टर्बेंस है जो कि मूव करती है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है, तो व्हाट इज वेव? वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जिस सब्सटेंस से होते हुए वो वेव गुजरती है उसको कहते हैं मीडियम. So the definition of wave is a disturbance that move energy from one place to another, and the substance through which a wave moves, चाहे वो किसी भी तरह की वेव है. आपको पता है वेव आर ऑफ, देयर इज टू टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. तो जिस मीडियम से वो गुजरती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इजंट इट? और दूसरे शब्दों में कहें, और इन अदर वर्ड्स, वेव इज अ फिजिकल फिनोमिना characterized by its frequency, wavelength and amplitude. यहाँ पे जो मैंने बात करी है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, और यू कैन से दीज ऑल थ्री आर द फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करती हैं एक वेव को. गॉट इट? नाउ वी विल कम टू द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. What do you mean by electromagnetic waves, and what is its nature, what is its source, and what are the properties of electromagnetic waves? Students, as you can see, electromagnetic waves are those waves in which electric and magnetic field vectors changes sinusoidally and are perpendicular to each other. It means they are at 90-degree angle to each other as well as perpendicular to the direction of प्रोपागेशन ऑफ वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसे कहते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होते हैं. और सिर्फ एक दूसरे के ही नहीं बल्कि जो डायरेक्शन होता है वेव का, वेव प्रोपागेशन का, वो उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि उसके भी 90 डिग्री एंगल के पे होते हैं. Now, as you know, there are two type of waves. One is transverse and other one is longitudinal. ये आपने previous chapters में भी पढ़ा होगा. Now, what is transverse wave? ट्रांसफर वेव एक ऐसी वेव है that always characterized by particle motion being perpendicular to wave motion, जिसमें पार्टिकल का मोशन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होगा. किसके मोशन के? वेव मोशन के. उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव. एंड longitudinal wave is a wave in which particle of the medium move in the direction parallel to the direction that the wave moves. तो यहाँ पे दोनों में क्या अंतर आ गया कि एक में तो मोशन परपेंडिकुलर है एंड लॉन्गिट्यूडनल में मोशन इज पैरेलल. गॉट इट? नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? एज यू कैन सी, electromagnetic waves are always generated by electrically charged particle.
मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मौजूद होगा, या फिर आप कहें कि एक्सीलरेटिंग पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रिलेटिंग चार्जिंग पार्टिकल मौजूद होगा, वहीं पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, वही उसका सोर्स होगा और वही उसका ओरिजिन होगा। द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट इन स्पेस एंड टाइम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑस्किलेट करेगी इन स्पेस एंड टाइम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ई एंड बी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B stands for magnetic field. They both are perpendicular to each other and as well as perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave. Got it? Now, how many types of electromagnetic waves are there? There are many kind of present. For example, radio waves, microwaves, visible waves, infrared waves, ultraviolet, X-rays and gamma rays. Isn't it? So today we study about the introduction of electromagnetic waves, their properties, their sources and types of waves. Okay, this is all for today. Thank you.